24 जुलाई को कटिहार के टैक्सेशन एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता संघ चुनाव में विजयी रहे 30 अधिवक्ताओं का स्वागत और अभिनंदन किया गया। समारोह की अध्यक्षता टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल और सचिव इंद्रजीत सिंह ने की, जबकि मंच संचालन का जिम्मा दिग्विजय सिंह के कंधों पर था। आयोजन समारोह के दौरान टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा सबसे पहले बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महानंद यादव और सचिव विजय कुमार झा को बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद बारी बारी से निर्वाचित अधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस समारोह में अधिवक्ता संघ के निर्वाचित पदाधिकारी के साथ टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे। आप लोगों ने हम लोग का जो मान बढ़ाया है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हम आप लोगों की इच्छा एवं कामना की सराहना करता हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ, वक्ता तो हूँ नहीं। मैं अध्यक्ष बनकर जीत करके आया है, मेरे सब साथी जीत करके आए हैं। आश्वासन तो कुछ नहीं दे सकूंगा क्योंकि अध्यक्ष और सचिव का पद जो है ऊंचा पद है, लेकिन सबसे ऊंचा पद है मेरा आम सभा जनरल बॉडी। हम दोनों मिलकर के कुछ भी सोच लेंगे आप लोगों के हित के लिए, वो जनरल बॉडी चाहेगी तभी हो सकता है। हम दोनों के चाहने से या हमारे जो कार्यकारिणी में सबको जिता कर बुलाए हैं उसके चाहने से नहीं हो सकता। भी कार्य हम संघ के लिए भी करेंगे या संघ के बाहर भी करेंगे तो पहले वहां डिसाइड करते हैं। मनमानी हम लोग नहीं कर सकते, अध्यक्ष सचिव मिल करके या कोई कार्यकारिणी के सदस्य मिल करके नहीं कर सकते। तो हम आपके विचार को रखेंगे, देखते हैं हम कहाँ तक सफल हो सकते हैं। आश्वासन देना और उसको करना दोनों में अंतर में कहीं किसी भी तरह का कहीं विभेद है और कहीं विवाह करना पड़े जो दिग्विजय बाबू कहते हैं। हम लोगों के यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया कार्यकारिणी की बैठक में भी रहा है और हमको उम्मीद है कि हम लोग आए हैं तो जो संघ भवन है फिर उसको बड़ा चढ़ा के बनाए। हम लोग के यहाँ एक चल रहा है, जीपीएस फंड चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण, तो फिर उसको भी हम लोग उस पर भी विचार करेंगे, जो उसके लिए उचित मंच होगा वहाँ ले जाएंगे। फिर आपको एक बार आपको फिर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों को उत्साहित किया। इस बात के लिए हम आप सभी इनकम टैक्स के अधिवक्ताओं को, आयोजनकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देता हूँ और बराबर कहूँगा कि इस तरह का आयोजन कीजिए आपने। और अच्छा लगता है हम तो नहीं, अब तो पहले भी आपको इंद्रजीत जी को हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका चंदन करता हूँ। अब 2 मिनट हमको बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए टाइटल के संचालनकर्ता श्री दिग्विजय सिंह भैया का भी हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। छोटे भाई के रूप में यह विश्वास दिला सकता हूँ, ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक विश्वास आपके सामने जरूर रख सकता हूँ कि आपके वेलफेयर, आपके सुविधा और आपके लाभ के लिए जो भी बात हमारे एसोसिएशन के सामने रखा जाएगा, हम लोग सबसे आगे बढ़ के उस चीज को, उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे। ये आपके सामने हम विश्वास करना चाहिए। रही बात हमारे बड़े भाई और बार के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रुपेश भैया ने कहा है कि वादा करना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्पोज करना कठिन है। तो इसलिए बड़ी बातों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, हम लोग एक परिवार के हिस्से हैं और एक बहुत बड़े परिवार के हिस्से हैं और गर्व है कि आप लोगों की तरह के भाई हमारे साथ हैं। बहुत सारी मुद्दों को टैक्सेशन क्षेत्र के लोगों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हमेशा अपने संघ के माध्यम से रख रहा हूँ, लेकिन सचिव महोदय ने जो कहा कि उनको बैठने का एक
प्रॉपर जगह हो, जिसके लिए सचिव महोदय हमारे लिए इन्हीं बातों के लिए प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबसे पहले उनको एक जगह मिले जो आयकर अधिवक्ता जो लोग हैं, जो संघ में आते हैं, जो कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो वहाँ बैठ के अपने कार्यों का संपादन कर सकें, ये जरूरत है। रह गई बात जो वेलफेयर क्षेत्र से जुड़े हुए स्कीम के बारे में है, रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।